स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये मिनी पॉडकास्ट है सबा और खालिद के लिए। अपने व्लॉग में उन्होंने हाल ही में एक मजाक किया था और वो मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जन्माष्टमी को लेके मजाक उन्होंने करा और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए और ये कमेंट से साफ ये बात रिफ्लेक्ट होती है कि जितने भी लोगों ने वो क्लिप देखी है सबा के लेटेस्ट व्लॉग में, उन सब के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे देख के कि नॉट ओनली हिंदू बट मुस्लिम्स भी सामने आके बात रख रहे हैं कि हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता है कि आप किसी के धर्म का मजाक उड़ाएं। और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि आपने हिंदू भाई बहनों के इमोशंस का ध्यान क्यों नहीं रखा, अगर आपके हस्बैंड ने ऐसा भद्दा मजाक करा भी है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या भद्दा मजाक करा एग्जैक्टली, बट कमेंट से पता लग रहा है कि ऐसा कुछ उन्होंने कहा था कि दूध थोड़ी ना पिलाऊंगा एंड ऑल, जन्माष्टमी के हवाले से। और कहना वो कुछ और चाहते थे आई सपोज, बट वो कह कुछ और गए क्योंकि दूध नहीं पिलाया जाता है जन्माष्टमी पे। पर यही बात है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है जन्माष्टमी किस बारे में होती है, जन्माष्टमी की पूरी कहानी क्या है, हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है, तो आप इस तरीके से कोई भी मजाक नहीं कर सकते हो इतने लाइटली, बस ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ व्लॉगर कि आप सोच समझ के व्लॉग बनाएं और किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। अपने साथ साथ दूसरों की धर्म की भी रिस्पेक्ट करना, अपने व्लॉग्स में कभी भी किसी के भी धर्म का मजाक ना बनाना शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छी बात है कि आपने कमेंट सेक्शन में अपॉलॉजी पोस्ट करी, हालांकि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि एडिटिंग में आपसे ये बात मिस कैसे हो गई। जब आपको लोग बता रहे हैं तो आपको समझ आता है, तो वहीं जब आप खुद एडिटिंग कर रहे थे या आपका एडिटर कृष्णा जो खुद एक हिंदू है वो एडिटिंग कर रहा था, तो उनको नहीं पता लगा कि ऐसा मजाक जन्माष्टमी को लेकर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे ये बात समझ नहीं आई कि खालिद नियाज़ ने इतना बड़ा मजाक जब कृष्णा के सामने करा तभी कृष्णा ने क्यों नहीं टोका। पहले भी जब ये लोग गणेश जी के मंदिर गए थे तो इसे गणेश जी के हवाले से जैसे बात की थी, अच्छा नहीं लगा था मुझे, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था, पर इसने अपोलोजाइज नहीं किया था। और भी बुरा मुझे तब लगा था जब पूरे मुंबई में धूमधाम से गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन हो रही थी और ये वहां से चली गई। इसने लिटरली ना तो सेलिब्रेशन दिखाई और ना तो जिक्र करा इतने बड़े दिन का। वो 10 दिन जब गणेश जी को लाया जाता है, उनकी स्थापना की जाती है, उस बात का अपने जिक्र तक नहीं करा, अपने बिल्डिंग के आसपास का एक पंडाल की झलक तक नहीं दिखाई। ये बात मुझे बहुत गलत लगी और दिल को चुभी कि मुंबई में रह के एक इंसान इतने बड़े दिन को नजरअंदाज कैसे कर सकता है। हालांकि इसके हस्बैंड ने एक बार ये भी दिखाया था कि जब ड्राइवर के साथ वो बैठे हुए थे, क्योंकि मैं सही और गलत दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखूंगी, तो उन्होंने ड्राइवर को कहा था कि आप कुछ फूल भगवान जी को भी चढ़ा दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा है दिल से, पर उसने जो कहा है वो गलत है। एंड क्योंकि आपने व्लॉग में वो बात हटाई नहीं थी, है ना, अब आपने ट्रिम कर दी है, तो ठीक है, आपने बाद में अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करा, पर मिस्टेक कभी कभी कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और क्योंकि व्लॉग में हुई है इसलिए मैं बोलूँगी सबा और खालिद से कि व्लॉग में अगर गलती हुई है तो व्लॉग में ही माफ़ी मांगिए। हिंदुस्तान की जनता का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ़ कर देंगे, पर माफ़ी दिल से मांगिएगा, क्योंकि ये जो आपने लिखित माफ़ी लिखी है ये मुझे इनफ नहीं लग रही है और ये बहुत ही सुपरफिशियल लग रही है। इन्होंने लिखा है, हाय फ्रेंड्स, सनी ने जो जन्माष्टमी वर्ड यूज़ करा उसमें उसका इंटेंशन ना किसी को हर्ट करना था और ना ही किसी फेस्टिवल का मजाक बनाने का था। हम सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। देखिए, अगर गलती इतनी बड़ी है कि इतने बड़े स्तर पे इतने सारे लोगों का दिल दुखा है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि दिल से एक अपॉलॉजी अपने व्लॉग्स में आप बोले। ये जो अपॉलॉजी आपने कही है कि फिर भी अगर दिल दुखा हो और इंटेंशन मजाक की नहीं थी, पर आपने तो मजाक ही करा ना, मजाक ही बनाया। अपने धर्म की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपको ही पता है कि कुछ दिन पहले जब आप वो कैंडल जला रहे थे और बाहर दुआ मांग रहे थे, तो सबने कहा था कि आप अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हो और ना ही कुछ किसी को सही बता पा रहे हो। यू आर मिसलीडिंग योर ओन पीपल। इतने बड़े क्रिएटर होते हुए अगर आप किसी रिलीजियस एस्पेक्ट पे बात करते हो तो यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। आप उस दिन हिजाब पे इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहे थे और आप खुद जैसे हिजाब फॉलो करते हो वो तो प्रॉपर तरीका भी नहीं है। हिजाब का मतलब इनको शायद पता नहीं है, एज अ मुस्लिम इनको नहीं पता है कि बाल दिखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा वीडियो बनाया और वो सब लड़कियों को शेड करा आपने जो कि हिजाब नहीं पहनती है। मैं कहती हूँ वो नहीं पहनती है तो कम से कम वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं, उनकी अपनी वजह हो सकती है ना। कभी भी हम कुछ कहते हैं सबा को तो लोग कहते हैं कि ये उनका और ऊपर वाले के बीच का मामला है। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि जब ये दूसरी लड़कियों को शेड करती हैं कि वो नहीं पहनती और बाहर जाके वो हिजाब निकाल देती हैं, तो इसी पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगी कि वो उन लड़कियों का और ऊपर वाले के बीच का मामला है। हु आर यू टू जज देम?
और मैं इतना ही कहूँगी कि आपसे अगर आप राखी मना रहे हो तो उसका भी एक तरीका होता है, कुमकुम चावल इस तरीके से। अगर आप मना ही रहे हो हमारा कोई त्यौहार तो ढंग से और अच्छे तरीके से करो। जब उस लड़की ने आपको, आपकी बहन रिजा ने बोला कि ये थाली हम ले लेते हैं, अच्छे से राखी मनाएंगे, तो आपने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। जबकि बिना प्रॉपर कुमकुम चावल के, प्रॉपर मिठाई के इस तरीके से राखी थोड़ी ना बनाती। अब आप हो सकता है ये बोलो कि जी मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं, आपको कुछ रिचुअल्स नहीं पता, लेट इट बी। पर किसी भी फेस्टिवल का, ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली, राखी, आप मजाक नहीं बना सकते। हर फेस्टिवल किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है। आपके लिए शायद उतना नहीं होगा इसलिए आपने ऐसे ही बोल दिया, पर दूसरों के लिए रखता है। तो अगर वीडियो में गलती हुई है, व्लॉग में गलती हुई है, तो व्लॉग पे ही अच्छे से माफ़ी मांगिए। एंड आई एम श्योर लोगों का दिल बहुत बड़ा है, लोग माफ़ कर देंगे। आपके भाभी भैया ने अगर कोई फेस्टिवल नहीं मनाया तो कम से कम उसका इस तरीके से मजाक नहीं बनाया अपने व्लॉग में। तो जहाँ इतना उनको कॉपी करते हो अपनी भाभी को कि अपने इंट्रो में गाना ऐड कर दिया बिकॉज उनका खुद का गाना लॉन्च हो गया, तो एक पॉइंट पे और कॉपी कर लो कि अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो तो कम से कम डिसरिस्पेक्ट तो मत करो, और माफ़ी ऐसी मांगो कि जिसपे लोगों को लगे कि हाँ गलती हुई है तो माफ़ी मांग रहे हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट माफ़ी मांगना ना माफ़ी मांगने के बराबर होता है। आई डोंट नो, आई रियली मिस दोज डेज कि मतलब हम स्कूल में होते थे, हम प्लेज लेते थे, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई फ्रेंड, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और जब आप एक इंडियन होने पे प्राउड होते हो तो फिर इस कंट्री में जितने धर्म होते हैं, यू ऑल्सो प्राउड ऑफ एवरी रिलीजन आउट देयर। ये क्या शुरू हो चुका है? हर पॉइंट पे हर दूसरा तीसरा व्लॉगर एक दूसरे के धर्म को इस तरीके से कैसे वो कर सकता है? ये इतनी बड़ी फैमिली, इसको इंडिया के लोगों ने इतना प्यार दिया पूरी फैमिली को, और उसमें सब रिलीजन के लोग आते हैं, है ना, पर ये लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। ये क्या बात हुई है? आप आते हो, आप बोलते हो मेरे रेस्टोरेंट को सपोर्ट करो। आप ही थे ना जो कहते थे कि वेज फ्रेंड आना और मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा के जाना। भाई का शो होता है तो वोट मांगते हो ना आप ये तो नहीं कहते हो कि प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट मुस्लिम्स, नहीं, आप कहते हो प्लीज़ टू द होल ऑफ इंडिया प्लीज़ वोट फॉर माई ब्रदर, राइट? आप तब सेग्रीगेट नहीं करते हो रिलीजन। तो जब अपने टाइम पे बात आती है तो ये कैसे हो जाता है? अपने धर्म के बारे में आप कभी बुरा नहीं बोलोगे, और ना ही हम चाहते हैं कि आप कुछ भी ऐसा बोलो कि जिससे आपके धर्म के लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो वैसे ही आपको यही बात दूसरों के लिए भी तो वो रखनी है ना। यू नीड टू बी कंसिडरेट इनफ and it's high time. I'm sorry, but neither Khalid nor Saba are 18-year-old young brats who will say anything and everything in their vlogs and then they'll get away with it. No, not this time. We want a formal apology and make sure ये वापस ना हो। आपको पता है रिसेंटली ये बात मैंने नहीं उठाई है, बट मुझे मजबूरन ये बात उठानी पड़ रही है। ये जो सबा इब्राहिम, इनकी मदर ने बोला कि कल आ गई, क्ले आ गई, ऐसा कुछ बोला था। तो शी सेड व्हाट इज़ क्ले? वही जो इंसान आता है, क्लेश करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, जिसके आने से बहुत घर में एक तरीके का टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो जाता है ना। ये बात मैंने पहले नहीं उठाई, बट मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब आप इतनी अच्छी एडिटिंग करते हो, आप सक्सेसफुली अपने आप को अच्छा दिखाने में कामयाब हुए हो, इवन दो आपकी इमेज उससे बिल्कुल उलट है क्योंकि आपकी खुद की मदर ये बात कह रही है, तो फिर इस एडिटिंग के दौरान इतना बड़ा पॉइंट मिस आउट आप कैसे कर गए? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल सबा। जिस कंट्री को उसकी डाइवर्सिटी से जाना जाता है, आप उसी को ठेस तो नहीं पहुंचा सकते ना। और अगर पहुंचाया है तो नाउ ओन इट एंड अपोलोजाइज, एंड अनकंडीशनल अपॉलॉजी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। लेट्स नॉट फॉरगेट द नोशन ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।